16 स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे क्लास क्या चीज़ का करा रहे हैं। अभी हम करा रहे हैं आपको जीके जीएस का, जीके जीएस का, जो कि आप सबका इंडिया का, ठीक है, इंडिया का कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई सा भी सरकारी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जीके जीएस का तैयारी करना भरपूर जरूरी है, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो मैं आज आप सबको करा रहा हूँ आज का क्लास में जो है सबका जीके, मतलब कोई सा भी हो, जैसे कि यहाँ पे रेलवे हो गया, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ नेवी, अग्निवीर, ठीक है, नेवी अग्निवीर का हो जाएगा, ठीक है, अग्निवीर का भी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जो भी आपका जो स्टेट का हो, कोई भी स्टेट का हो, लेकिन जो क्लास मैं यहाँ पे जीके करा रहा हूँ ना, जो जीके जीके जीएस करा रहा हूँ, वो आप सबके लिए ऑल ऑल जॉब के लिए, ठीक है, ऑल जॉब के लिए, ऑल स्टेट जॉब, ऑल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कोई सा भी किसी भी लेवल का आप सबका यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जीके जीएस आप सबको भी पता होगा कि किसी भी लेवल का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जीके जीएस पूछा ही जाता है। तो मैं आप सबको लिए वही क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपको यहाँ से हमारा क्लास आज से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेट है, आज का क्लास नंबर 1 है, ठीक है, सेट 1 है। और यहाँ पे हमारा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। सेट कौन सा है? यहाँ पे सेट 1 है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट सेट है, फर्स्ट क्लास है, और ये आप सबको पूरे साल भर, ठीक है, 365 दिन आपको ये क्लास चलेगा, 365 दिन क्लास चलेगा। हो सके संडे को कभी कभी बंद रहे, या फिर संडे को भी चल सकता है। और संडे को चलेगा तो ठीक है, लेकिन शाम को, संडे को शाम को भी हो सके लाइव में आप सबका टेस्ट भी हो सकता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बीच बीच में हम क्लास करा रहे हैं तो आपको टेस्ट भी बीच में करना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं आप सबको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्लास में यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, नए आए हैं, तो क्या करना होगा, तो पहले तो वीडियो को लाइक करना हो, ठीक है, क्लास को लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में, शेयर कर देना है, और क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और कमेंट में कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप सबको कर देना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है कि भारत में सामान्य बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये पूछा गया है कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1961 में, या फिर 1965 में, या फिर 1968, या फिर हो जाएगा 1971 में। तो सामान्य बीमा का जो है व्यवस्था, व्यवसाय का, जो कि व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 1971 में। 1971 में यहाँ पे भारत में समान बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब? 1971 ईस्वी में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक वाइज जो हम करा रहे हैं ना, आपको टॉपिक वाइज कराएंगे ना कि बीच में यहाँ से करा दिया फिर आगे कुछ और बता रहे हैं, नहीं, आपको टॉपिक वाइज कराते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सामान्य बीमा निगम जिसको जीआईसी बोला जाता है, जीआईसी की स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जीआईसी का स्थापना कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार लगा के नोट कर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप सबको एग्जाम में पूछा जा सकता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, 1972 में, या फिर 1975 में, या फिर 1980 में, या फिर हो जाएगा 1985 में। तो सामान्य बीमा निगम का जो कि स्थापना कब किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्य बीमा निगम की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, 1972 ईस्वी में। कब किया गया था, 1972 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा आता है कि बीमा क्षेत्र का नियम कौन करता है, ठीक है, नियमन कौन करता है, ये पूछा गया है कि बीमा क्षेत्र का नियमन, यहाँ पे ये पूछा गया है कि नियमन कौन करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि
आरडीए, बीआरडीए, या फिर हो जाएगा एएसडीए, या फिर हो जाएगा यहाँ पे आईआरडीए, या फिर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ। तो कौन करता है बीमा क्षेत्र का जो कि नियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? ये आप सबको जो है क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन आपको घुमा के इधर उधर जो कि परेशान कर देता है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, बार बार मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप सबको ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, हमसे जो पूछा गया है कि बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा IRDA। IRDA इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बीमा नियमन जो कि नियामक, बीमा नियामक एंड विकास पद जो कि प्राधिकरण, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीमा, बीमा जो कि नियामक, बीमा नियामक एंड एवं, ठीक है, यहाँ पे विकास, विकास प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, किसका? IRDA का, ठीक है, फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, आज फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे से चलेंगे, ठीक है। आगे क्लास में हम जो है फास्ट चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट अब यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, सबसे बड़ी म्यूचुअल म्यूचुअल जो कि ट्रस्ट संस्था कौन सी, म्यूचुअल ट्रस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी पूछा गया कि सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट कौन सा है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूटीए, या फिर हो जाएगा एमटीए, या फिर हो जाएगा एमटीआई, ठीक है, एमटीआई, यूटीआई, या फिर एमटीआई, या फिर हो जाएगा सीटीआई, या फिर हो जाएगा बीटीआई। तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूटीआई। यूटीआई जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना कब किया गया था? 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी, 1 फरवरी 1964 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछ लेगा कि हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है, बम्बई, मुंबई में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि सबसे, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा, ट्रस्ट संस्था कौन सा है? तो यूटीआई है। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पे 1 फरवरी 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे इसका मुंबई मुख्यालय है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। और कभी ये पूछ देगा कि जो कि यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे भारतीय, भारतीय यूनिट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है। ये आप सबको भारतीय यूनिट ट्रस्ट होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा यूटीआई का। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारतीय जो कि यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पे? अभी मैंने आप सबको पीछे ही बताया कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का, जिसको यूटीआई बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। मैंने आप सबको पीछे ही बताया, इसीलिए मैं आप सबको ये सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं उस सब बीच बीच में यहाँ पे तैयार कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया कि मुख्यालय कहाँ पे, जो कि क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार कर दिया हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ तैयार करके रखा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत, एक सेकंड यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार मूल्य जो कि अवमूल्यन किया गया? भारत में कितनी बार अवमूल्यन पूछा गया है कि अवमूल्यन किया गया है, ये पूछा गया, अवमूल्यन किया गया है कितनी बार? स्वतंत्र भारत मतलब आजादी के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ है, उसके बाद पूछा गया है कि उसके बाद जो है भारत में कितने बार मुद्रीकरण किया गया, या फिर मुद्रा का जो कि अवमूल्यन किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 बार, या फिर 2 बार, या फिर हो जाएगा 3 बार, या फिर हो जाएगा 4 बार। कितने बार अवमूल्यन किया गया भारत में, स्वतंत्र भारत में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 बार किया गया, ठीक है,
3 बार किया गया अवमूल्यन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ? अंतिम अवमूल्यन पूछा गया है कि भारत में अंतिम बार, भारतीय अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया, ये पूछा गया। अवमूल्यन मूल्यन कब किया, ये पूछा। अंतिम अवमूल्यन कब किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि 1980 में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 1985 में, या फिर 1990 91 में, या फिर हो जाएगा 2005 में। अंतिम अवमूल्यन कब हुआ है भारत में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में अंतिम अवमूल्यन कब हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1991 में। 1991 ईस्वी में सबसे अंतिम लास्ट हुआ है, अवमूल्यन लास्ट हुआ है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की जो कि प्रवृत्ति होती है, वह क्या कहलाती है? शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उस मुद्रा को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा हॉट मनी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट मनी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कार्ड करेंसी, या फिर हो जाएगा कार्ड मनी। जो यहाँ पे क्या पूछा? शीघ्र पलायन मतलब जाना होता है, आप सबको पता ही होगा, यहाँ से वहां जाना। पलायन मतलब पलायन कर जाना, यहाँ से वहां चले जाना। तो इस वही पूछा गया है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, वह मुद्रा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे होता है हॉट मनी होता है। ठीक है, हॉट मनी कहलाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारतीय रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया पूर्ण परिवर्तनीय। ठीक है, परिवर्तनीय कब घोषित किया जाता है, ये पूछा गया। कब घोषित किया जाता है क्या भारतीय रुपए को चालू खाते में? ठीक है, पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया जाता है, ये पूछा गया है। कब किया गया है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में 19 जो कि 5 अगस्त 1983 को, सॉरी 93 को, या फिर हो जाएगा दूसरा में है कि 9 मार्च 1994 को, या फिर हो जाएगा तीसरा में कि 19 अगस्त 1994 को, या फिर हो जाएगा मई 1992 में। कब यहाँ पे चालू खाते में परिवर्तन कब किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19 अगस्त 1944 को किया, सॉरी 94 को किया गया। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लिए। वैसे भी बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, लेकिन नहीं याद होगा तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले बहुत बार। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा कौन है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि डॉलर है, या फिर भारतीय रुपया, या फिर हो जाएगा येन, या फिर हो जाएगा पाउंड, जो कि पाउंड स्टर्लिंग ये पूछा गया है। तो सबसे महंगी इनमें से मुद्रा कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महंगी मुद्रा जो हो जाता है पाउंड स्टर्लिंग है, जो कि ये कहाँ की है? ये है इंग्लैंड में। कहाँ पे चलता है? इंग्लैंड में। ये आप सबको ध्यान रखना हो, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। ठीक है, स्टर्लिंग। यहाँ पर राइट आंसर डी राइट होगा, सबसे महंगी मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, वह क्या कहलाती है? वह मुद्रा, ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, जिसका मांग नहीं है लेकिन फिर भी अधिक है, वह क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि सॉफ्ट करेंसी, या फिर हार्ड मनी, या फिर हो जाएगा हॉट मनी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट मनी, क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे कहलाता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा विलियम का अवधोष, ठीक है, अवधोष कारोबार क्या कहलाता है? यहाँ पे पूछा गया विदेशी मुद्रा विनिमय विनिमय का
औधोस, औधोस कारोबार क्या कहलाता है? कारोबार क्या कहलाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिवाला, या फिर हो जाएगा केवाला, या फिर हो जाएगा निवाला, या फिर हो जाएगा हवाला। क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा का विनिमय, विनिमय अवैध, अवैध कारोबार, अवैध कारोबार, ठीक है, अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हवाला कहलाता है। ये सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत में कब तक कितनी बार, अब तक कितनी बार मुद्रा का मुद्रीकरण किया गया? ये पूछा गया कि स्वतंत्र भारत 1947 के बाद भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया, ठीक है, विमुद्रीकरण किया गया ये पूछा गया। अवमूल्यन भी पूछा जाता है, विमुद्रीकरण भी पूछा जाता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भारत में यहाँ पूछा स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ 3 बार, या फिर 2 बार, या फिर 4 बार, या फिर 5 बार। कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 बार किया गया, ठीक है, 3 बार किया गया, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार जो कि विमुद्रीकरण किया गया है? 3 बार। अवमूल्यन कितना बार किया गया है? 3 बार, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? सर्वप्रथम यहाँ पे ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण कब किया गया ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया 1945 में, या फिर 1946 में, या फिर 1947, या फिर जगह 1948 में। कब? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम जो कि मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1946 में किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया जो कि मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम बार विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण कब किया गया ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया 2014 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में, या फिर हो जाएगा 2018 में। कब विमुद्रीकरण कब किया गया ये पूछा गया, अंतिम विमुद्रीकरण कब किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, अंतिम विमुद्रीकरण जो है 2016 में किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कि विमुद्रीकरण का मतलब क्या था? नोटबंदी, ये नोट बदलने का, ठीक है, नोटबंदी या फिर नोट बदलने का, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नोट बदलना ही होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ग्रेसम, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ये पूछा गया है कि ग्रेसम, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम किससे संबंध है? ये पूछा गया, किससे संबंधित है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि मुद्रा फीसदी से, या फिर मुद्रा के प्रचलन से, या फिर जगह मुद्रा का विनिमय से, या फिर जगह मुद्रा का संकुचन से। किससे जो है, जो कि ग्रेसम, ग्रेसम का नियम जो है, ग्रेसम का नियम किससे संबंध है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रेसम का नियम जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा का, मुद्रा के प्रचलन से। किससे है? मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया बाजार के नियम, नियम के प्रतिपादक कौन थे? ये पूछा गया है कि बाजार, बाजार के नियम, नियम के प्रतिपादक कौन थे? ये पूछा गया, प्रतिपादक कौन थे। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, या फिर जगह कि जोबी सो, जोबी JB सॉफ, या फिर हो जाएगा नर्म नारायण, नर्म नारायण, या फिर हो जाएगा एडम मार्स। कौन था बाजार के नियम के, बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि JB, ठीक है, JB सॉफ,
बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाए जेबी शॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? यह पूछा गया है कि एक मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? यह पूछा गया है कि मुद्रा स्वयं स्वयं मुद्रा का निर्माण निर्माण करती है, यह कथन किसका है? ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि क्रो उमर का, या फिर जो कि आत्मसेन का, या फिर जो ग्रेगर का, या फिर जो कि मार्शल का। किसका कहना था? यह कथन किसका था? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि क्रो उमर का कहना था, यह कथन था। मुद्रा स्वयं की मुद्रा मुद्रा निर्माण करती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है किसे किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ये पूछा। किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड को, या फिर जगह फ्लैट कार्ड जो कि फ्लैट मनी को, या फिर जगह कि इंटरनेट बैंकिंग को, या फिर जगह कि साख मुद्रा को। किसको जो है प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? स्मार्ट मनी का अर्थ होता है, क्या होता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि गुड मनी, या फिर जगह इंटरनेट मनी बैंकिंग, या फिर जगह क्रेडिट कार्ड, या फिर जगह साख मुद्रा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्मार्ट मनी का अर्थ जो होता है क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और पीछे हमने बताया क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्लास था, ठीक है, सेट 1 था। और क्लास में कितना क्वेश्चन कर दिया हम लोग? यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कर लिया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। लेकिन डेली अगर आप यहाँ पे सेट 2 में भी आएंगे तो आप सबको डेली का क्लास में क्वेश्चन कितना होगा? तो 20 क्वेश्चन आप सबको डेली का होगा। ठीक है, रेगुलरली आप सबको, और रेगुलरली आपको हमारे क्लास के साथ जुड़ना है सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे 8 AM में 8 AM में जुड़ जाना है, ताकि आपको क्लास में लाइव में क्लास करेंगे तो और भी फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारा जो यहीं तक रहने वाला है। जो लोग अभी तक वीडियो को क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो पहले लाइक कर लेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि प्यारा सा, और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।